हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स पढ़ा था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइस के बारे में जानेंगे। वो भी डाइस कौन सा, वन डाइस और टू डाइस, ठीक है। तो वन डाइस के क्या कॉन्सेप्ट होंगे, टू डाइस के क्या कॉन्सेप्ट होंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिल थाम के बैठिए, पूरा फोकस बना के बैठिए यहाँ पर और अच्छे से वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं और बहुत सारे जो डाउट हैं वो अपने आप सारे क्लियर होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं मैं कि जो पुराना वीडियो था प्लेइंग कार्ड्स वाला, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आपका। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसी की मोटिवेशन, यही तो मेरा मोटिवेशन है, जो आप सपोर्ट करते हो मुझे, जो चीज़ें आप देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप वीडियोस को ज़्यादा देखते हो, लोगों को शेयर करते हो, यही तो मेरा मोटिवेशन है। बस इसी को बरकरार रखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए तब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो है आपका वन डाइस और टू डाइस पे, ठीक है। यहाँ लिख दो मैं टू डाइस। तो आज हम लोग डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा डाइस जो है एक चर्चा का विषय होगा, ठीक है। अब देखो, डाइस आपका क्या है, आप जानते हो, आप डाइस खेलोगे, आप बचपन में लूडो खेलते होगे, अभी भी खेलते होगे, मोबाइल में खेलते हो, ठीक है। पहले तो हम लोग वो कार्ड बोर्ड रहता था उस पर खेलते थे, अब तो मोबाइल वाला सिस्टम आ गया, जान ही रहे हो, AI। तो डाइस में क्या था, वो पासा होता है, ठीक है। पासा हम लोग फेंकते हैं, उसमें देखते हो बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो उसी डाइस के बारे में बात करना है। तो अगर वन डाइस होता है कि एक क्वेश्चन, आप देखो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कैसे आता है, बोलता है कि हमने डाइस फेंका, तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि इवन नंबर आए। डाइस फेंका तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑड नंबर आए। डाइस फेंका तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर जो होगा वो 5 से छोटा होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा है, समझने भर की देर है, ठीक है। अब देखिए करेंगे कैसे। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही तो होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, आपको पता होगा। तो अगर मैं बोला कि बताओ हमने एक डाइस फेंका, ठीक है, तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इवन नंबर आएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि व्हेन अ डाइस इज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। चलो, इवन नंबर आप जानते हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कितनी, देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं, 1 से लेकर 6 तक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, देखो टोटल वाला आपको मिल गया, जो डिनोमिनेटर फॉर्मूले में डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो आपको मिल गया, न्यूमरेटर पार्ट निकालना है। इवन नंबर क्या होता है, देखो ये देखो यहाँ पर ये इवन नंबर है, ये इवन है और ये इवन है, ठीक है। तो जितने भी 1 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर है उसमें आपको 2, 4 और 6 ये आपके क्या है, सारे इवन नंबर है। तो हमें जो न्यूमरेटर चाहिए वो भी हम लोग को मिल चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब कि 1/2, मतलब कि 50% चांस है कि इवन नंबर आएगा और 50% चांस है कि इवन नंबर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 3 आपका इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो हो गया ना 50-50%, ठीक है। तो यही आपका एक डाइस में खेलना रहता है आपको। अब एक डाइस में यही सवाल ही पूछता है और कुछ ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। एक डाइस का सवाल जो होता है बहुत सिंपल होता है, कुछ मेहनत करना ही नहीं है, ठीक है। जो आपको फंसेगा, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वो आपका है 2 डाइस वाला। ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। 2 डाइस में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और एकदम हिला कर रख देता है दिमाग को। तो इसलिए 2 डाइस में आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के चलना है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा। अब लोग सर ये क्या लिखा है, नंबर सा इतना लंबा चौड़ा बढ़िया से नंबर ब्रैकेट में लिखा है। देखो यही आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। क्या है ये, यही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या था, ये थे, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक डाइस फेंक रहे हो। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या, बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि आप 2 डाइस फेंक रहे हो और दोनों पे 6-6 नंबर है, तो बहुत सारे आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसे, वो सब आपके सामने है, ठीक है। इसी को हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये लिखा कैसे, मतलब इसको लिखा कैसे गया है, ठीक है।
ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये अब देखो कैसे लिखा जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन आएगा कि दो पासे हम लोगों ने फेंके हैं, ठीक है, दो पासे फेंके हैं, तो जाहिर सी बात है एक जब पासे रुकेंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। तो हो सकता है कि पहला पासा रुके तो उस पर एक नंबर आए और दूसरा पासा रुके तो उस पर एक नंबर आ जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या है, हमने फिर से एक फेंका, फिर से हमने पासा ऐसे करके फेंका, तो अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए, ठीक है। अब मैंने फिर से फेंका तो हो सकता है पॉसिबिलिटी आ जाए कि पहले पे 1 और दूसरे पे 3 आ गया, ठीक है। अब मैंने फिर से पासा फेंका, अब हो सकता है पॉसिबिलिटी पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। फिर मैंने फेंका, हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। फिर से मैंने फेंका, हो सकता है पहले पे 1, पहले दूसरे पे 6। ऐसे ही कितनी बार फेंकेंगे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं। तो देखो कैसे पता चलेगा कितनी बार फेंका जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 क्या होता है, 36। मतलब कि 36 टाइम आप फेंकोगे तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, और वो कॉम्बिनेशन क्या है, वो यही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपको जब दो डाइस, देखो 1 डाइस में क्या एक बार फेंक दिए काम हो गया। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको अगर पूरा आपको अच्छे से समझना है तो 36 बार फेंकना पड़ेगा। तो 36 के 36 कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, और वही यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो आपको सवाल लगाने हैं वो इन्हीं में से लगाने हैं, ठीक है, समझे। अब देखो यहाँ पर एक सवाल उठता है, अब वही सवाल उठता है कि सर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। देखो डाइस में कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ समझने लायक ज्यादा है नहीं, यही सब चीजें हैं बस। अगर ये आपको समझ में आता है, आप लिख पाते हो, आप समझते हो, तो आपके लिए खेल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आएगा, देखो सवाल ऐसे आएगा कि हमने दो पासे फेंके, तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि जो दो डाइस हैं उस पर जो नंबर हो उनका जोड़ 10 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमने पासे फेंके, अब बताओ उन दो जो डाइस हैं उनमें नंबरों का जोड़ क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। अब तुम कैसे पता कर पाओगे, क्योंकि भाई दो पासे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, तो इसलिए इस सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो दो नंबर का जोड़ अगर देखते हो तो 1 से लेकर 6 तक ही देखना है आपको, ठीक है। तो देखो एक 5 5 10 होता है, एक 6 4 10 होता है, एक 4 6 10 होता है, ठीक है। देखिए कहाँ लिखा है, देखो ये हो गया 6 4 10, ये हो गया 5 5 10, और ये हो गया 6 4 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हो कि जो सम होगा वो कितना आएगा, वो 10 आएगा। अब देखो 3 पॉसिबिलिटी, 36 में से सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी आपको देख रही है कि कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। क्यों बाकी नहीं आएगा क्या, देखो 6 5 11 11 9 9 8 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये 3 पॉसिबिलिटी ही बनेगी और नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगा वो होगा क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 1/12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/12 चांसेस हैं कि जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, सम ऑफ 10 नंबर होंगे दोनों डाइस पर, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, जैसे कि अब बोलेगा कि आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिसमें 5 इंक्लूड ना हो। क्या बोला है, ऐसे नंबर बताओ जो पासे फेंके हम लोग, तो ऐसे पासे पे नंबर आने चाहिए कि उस पर 5 ना आए, 5 छोड़ के बाकी सब नंबर आ जाए। तो देखो 5 कहाँ कहाँ है, ये देखो ये पूरे 5 हैं और ये पूरे 5 हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या 11 होगा, सॉरी 12, क्या 12 होगा, ये 11 होगा, 11 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको हम 2 बार काउंट कर लियो, 1 बार काउंट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको एलिमिनेट कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल यहाँ बन जाता है। कुछ भी बोल सकता है, बोलेगा कि मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इवन मतलब क्या, जैसे कि आपका देखो 2 2 इवन है, 4 4 इवन है, ठीक है, और क्या इवन, 2 4 2 इवन है, ठीक है, और क्या 6 2 इवन है, और क्या 2 6 इवन है, और क्या हो सकता है, और देखो 6 6 इवन है। तो बताया कि बताओ पॉसिबिलिटी क्या, जब पासे फेंकेंगे तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों पासे पे जो नंबर आएंगे वो इवन नंबर होंगे या ऑड नंबर होंगे या प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो भी खेलना है आपको इन्हीं सब चीजों में से खेलना है, ठीक है।
देखो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है। आपकी बुक में अच्छे खासे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप अपने जाइए घर पे किताब खोलिए, क्वेश्चन जितने भी दिए हैं उसको आराम से बैठ के लगाइए, वीडियो को देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब डाइस का कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम लोग मूव करेंगे कहाँ पे, कॉइन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक आपका डाइस का कॉन्सेप्ट था, वन डाइस और टू डाइस के बीच में, यहां तक ही आपको डाइस पढ़ना है। ये आपको देखो ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टू डाइस वाला, तो जल्द से जल्द टाइम निकाल के 2-3 मिनट के अंदर इसको बना लो फटाफट, कुछ ज्यादा नहीं है। 1 से स्टार्ट करो, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 1 2, देखो यहाँ पर 1 कांस्टेंट रहेगा, यहाँ 2 कांस्टेंट, यहाँ 3 कांस्टेंट, यहाँ 4 कांस्टेंट, यहाँ 5, यहाँ 6, और 1 2 3 4 सब में क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक है। एक लाइन से 1 2 3 4, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉइन वाले टॉपिक पे चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब आता है कौन सा टॉपिक, कॉइन वाला टॉस आता है, ठीक है, या टॉसिंग या कॉइन, ठीक है। तो मेरी आदत है, मैं चीज़ों को पलट के बोल देता हूँ, तो माफी चाहता हूँ मैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 केस बनेगा, एक कॉइन को टॉस किए, फिर 2 कॉइन को टॉस किए, और फिर 3 कॉइन को टॉस किए, तो तीनों के अलग अलग पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जाहिर सी बात है। अब हम लोग तीनों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब देखो पहला कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं, ठीक है, मतलब टॉस करते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ टॉस किए बताओ, क्रिकेट मैच में, बहुत ज्यादा, मैंने तो बहुत बार किया है। अब देखो अगर आप कॉइन टॉस करते हो, ठीक है, तो आप होता है ना कि भाई क्या पॉसिबिलिटी कि हेड है कि टेल आएगा, ठीक है। एच टी, यहाँ पर एच टी का मतलब क्या है, हेड और टेल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, जाहिर सी बात है, कौन सा, हेड और टेल, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने के क्या चांस है, टेल आने के क्या चांस है, 50-50, क्योंकि 1/2 1/2, 50-50 हो गया। तो पहला वाला तो सिंपल है, एकदम बच्चों वाला है, पहले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है 2 कॉइन में। 2 कॉइन में भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है कि 2 कॉइन को कैसे हम लोग समझेंगे। अब 2 कॉइन है, तो जाहिर सी बात है, इस पे भी हेड टेल, इस पे भी हेड टेल, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 के पावर स्क्वायर, मतलब कि 4। तो क्या हो जाएगी, हो सकता है हमने कॉइन को टॉस किया, एक पे हेड आ गया, एक पे हेड, एक दोनों पे हेड आ गया। हो सकता है हमने कॉइन को टॉस किया, एक पे हेड एक पे टेल। हो सकता है हम लोग कॉइन को टॉस किया, एक पे टेल एक पे हेड, फिर से टॉस किया, दोनों पे टेल आ गया। तो यही आपके पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां पर आपके पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, 2 के पावर 2 मतलब कि 4, ठीक है। तो मतलब वही बात है ना। अब सवाल कैसे पूछेगा कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी एक, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 है, कम से कम एक है, बिल्कुल है, 1 2 3, 3/4 आंसर आ गया। फिर बोलेगा ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर 1 हेड, यहाँ पर भी या तो 2 है, जाहिर सी बात है, फिर वही आंसर 3/4। तो देखो कॉइन वाले टॉस में, जो हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें 2 वर्ड बहुत कॉमन आएगा, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट, मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, ये आप समझते होगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये बात होगी 2 कॉइन की टॉस की। अब आता है 3 कॉइन का टॉस करेंगे, जो कि यहाँ सबसे मेन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट आपका यही है, 3 कॉइन का टॉस करेंगे। तो अब 3 कॉइन का टॉस करेंगे, तो वही बात है, 3 के पावर 2 के पावर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर क्यूब मतलब कि क्या, 8, ठीक है। अब हमने 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किया, ठीक। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि एक पे हेड आ जाए, दूसरे पे, दोनों पे टेल आ जाए। हो सकता है एक पे टेल आए, दूसरे पे टेल आए, बीच में दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले दूसरे पे टेल और आखिरी वाले पे हेड। हो सकता है पहले पे टेल, दूसरे पे दोनों पे हेड, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि पहले तीसरे पे हेड और दूसरे पे टेल। हो सकता है कि दोनों हेड एक टेल, और हो ये भी हो सकता है कि कॉइन को उछाले तो तीनों पे टेल आ जाए, ठीक है। तो ये कितने पॉसिबिलिटी हो गई, 8 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। क्या कितने हो गई, 8 मतलब EIGHT 8, सही स्पेलिंग बोल रहा हूँ ना, हो सकता है, देख लीजिएगा।
ठीक है, तो 8 पॉसिबिलिटी होंगी। अब यहाँ पर भी वही सवाल बनेगा कि फाइंड द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड या एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर कम से कम 2 है, यहाँ पर कम से कम 2 है, यहाँ पर कम से कम 2 है, और यहाँ पर तो 2 है ही। तो हो गया 1 2 3 4, 4/8 मतलब कि 1/2 हो गया काम। तो कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड। ठीक है, तो इस तरह से सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे सैंपल स्पेस है, ये भी सैंपल स्पेस है, ये भी सैंपल स्पेस है, ये तो सिंगल है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कॉइन से रिलेटेड सैंपल स्पेस और उससे रिलेटेड पॉसिबिलिटी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फिर आपका क्वेश्चंस, जो भी ये मैंने बताया था। क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस आप जाइएगा, बुक में आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, वहां से आप अच्छे से उसको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो क्या था हम लोग पढ़े थे, A to Z कॉन्सेप्ट, मतलब A to Z बेसिक से लेके हाई लेवल तक सब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक काम करना है कि जितने भी मैंने प्लेइंग कार्ड पढ़ाए, डाइस पढ़ाए, कॉइन पढ़ाया हूँ, ठीक है, सबको आपको अच्छे से वीडियो देखना है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए सेशन जो था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने पढ़ाई आपको दिमाग में घुसी होंगी, समझे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोले कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। जो भी सही गलत आपको लग रहा है आप बेफिक्र होकर कमेंट करिए। ठीक है, और हाँ, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, सच में लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग व्यूज़ आ रहे हैं, देख रहे हैं लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है स्टूडेंट्स, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो जल्द से जल्द कैसे पाओगे। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ऐसा करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बढ़िया, इससे भी बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा वीडियो वाले, आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। और एक बात और, टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है रावत क्लासेस ऑफिशियल करके। ठीक है, आप जाइएगा टेलीग्राम पे, आप नाम सर्च करिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF नोट्स, MCQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर, सब कुछ मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। उसको ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, जो चीज़ें मैं वीडियो में PDF डालता हूँ, वो आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जानते हो कि जितने भी PDF हैं, वीडियो के लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए सीधे सीधे आप टेलीग्राम पे जाइए, लिखिए रावत क्लासेस ऑफिशियल और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप इसको फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें PDF जो होते हैं प्रीवियस ईयर, वो सब मैं इसमें PDF डालता हूँ। ठीक है, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।